दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के मार्गी होने पर 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि ग्रह 29 सितंबर 2020 को उपरांत 5:40 पर अपनी ही राशि मकर राशि में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है और वो लोगों को उनके कर्मों और मेहनत के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। शनिदेव सदैव जैसा करोगे वैसा भरोगे के सिद्धांत पर चलते हैं। तो आइए जानते हैं शनि के मार्गी होने पर सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले शनि ग्रह 11 मई 2020 से मकर राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। ऐसे में अब ये 29 सितंबर को कुल 141 दिनों के बाद वक्री से मार्गी हो रहे हैं। शनि की ये बदली चाल निश्चित तौर पर हम सभी के जीवन में तरह तरह के बदलाव लेकर आएगी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राशि क्रम की। पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना कैसा फल लेकर आया है। तो मेष राशि के जातकों के लिए पेशेवर जीवन के लिहाज से ये समय अनुकूल साबित होगा। इस समय आप अतीत की अपनी सभी समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे। इस राशि के जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार के अच्छे और बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। अपने घर का माहौल सुधरेगा और परिवार के लोगों और सदस्यों के साथ आपके रिश्ते अच्छे और सुगम बनेंगे। हालांकि इस समय के दौरान आपको अपनी मां के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। उपाय के तौर पर मेष राशि के जातक शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान दे सकते हैं। इससे भी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की दूसरी राशि वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जातकों के भाग्य में उन्नति होगी और साथ ही आपको अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। इस राशि के छात्र जातकों के संबंध उनके गुरुओं से थोड़े खराब होने के आसार हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अपने शिक्षकों से कुछ अच्छा सीखें और उनके जीवन के अनुभवों को समझें। ऐसा करना आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपने प्रयासों में सफल होने में मददगार साबित होगा। इस समय के दौरान आपकी आय में वृद्धि होगी, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक पड़ेगा। तो वृषभ राशि के जातकों को उपाय के तौर पर किसी के निर्देशन में ध्यान योग अध्यात करें। ऐसा करने से आपके दिमाग में मौजूद सभी नकारात्मक विचार दूर होंगे और आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की तीसरी राशि मिथुन की। शोध के क्षेत्र से जुड़े छात्र जातकों को इस दौरान शुभ परिणाम हासिल होंगे। आपके विषय में आपकी एकाग्रता और समझ इस दौरान बेहद ही शानदार होने वाली है। इसके अलावा नौकरी में स्थानांतरण या बदलाव की वजह से आपका एक जगह से दूसरी जगह पर तबादला होने की संभावना है। आपकी सहज शक्तियाँ इस समय के दौरान बढ़ेंगी, जिससे आप अपनी सभी परेशानियों का समाधान बेहद ही आसानी से करने में सफल होंगे। हालांकि यहाँ आपको सलाह दी जाती है कि अपने खाने पीने की आदतों पर विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आप बीमार पड़ सकते हैं। उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातक शनिवार के दिन उपवास करने से आप अपने जीवन के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कर्क राशि की। ये समय विशेष तौर पर कर्क राशि के सिंगल जातकों के लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको अपने सोलमेट से मिलने का मौका मिल सकता है। अतीत में किए गए जो भी कार्य आपके अटके हुए थे वह वापस से पटरी पर आ सकते हैं। साझेदारी के व्यवसाय से जुड़े जातकों को उनके काम में स्थिरता मिलेगी। हालांकि पेशेवर जातकों को अपने सहयोगियों के साथ कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इस राशि के विवाहित जातक अपने जीवन साथी के साथ अपनी समझ को और बेहतर बनाने में कामयाब होंगे। कर्क राशि के जातक हरी घास पर नंगे पैर चलने से आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की पांचवी राशि सिंह की। तो सिंह राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना कैसा रहेगा, ये जानते हैं। तो सिंह राशि के पेशेवर जातकों को अपने कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही काम में उनकी पकड़ और मजबूत होगी। इसके अलावा कार्यक्षेत्र में आपको अपने कुशल कामकाज के लिए उचित सम्मान और प्रोत्साहन मिलेगा। विदेशी ग्राहकों के साथ
व्यापार करने वाले जातकों को इस दौरान शुभ परिणाम हासिल होंगे। अगर किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस दौरान आपको उससे उभरने का अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले छात्राओं को शुभ परिणाम हासिल होंगे। सिंह राशि के जातक उपाय के तौर पर जरूरतमंदों को दान दें, ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो अब बात करते हैं कन्या राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं का झुकाव बेहतर होगा। साथ ही सफलता हासिल करने के लिए वे अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत करने से नहीं चूकेंगे। इसके अलावा जिन लोगों को अतीत में अपने पार्टनर के साथ संबंधों में कुछ परेशानियां झेलनी पड़ी थी, उन्हें इस दौरान अपने रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। जो लोग अपने शौक को अपने व्यवसाय में बदलने का विचार कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा स्रोतों के विस्तार के चलते आपकी आय में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातक भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, इससे उनको लाभ होगा। तो अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके पारिवारिक जीवन में आराम और संतोष भरपूर रहेगा। साथ ही इस दौरान आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी पुराने मतभेद को सुलझाने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा तुला राशि के कुछ जातक अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। आप किसी संपत्ति या वाहन को खरीदने में पैसा निवेश करेंगे। इसके अलावा इस राशि के जो लोग ऋषि भूमि के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अपने काम में थोड़ी रुकावट महसूस हो सकती है। हालांकि अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं तो इस दौरान परिणाम आपके पक्ष में आने की पूर्ण संभावना है। तो तुला राशि के जातक उपाय के तौर पर ओम सन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत ही लाभ होने वाला है। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो शनि का ये परिवर्तन आपके जीवन में ध्यान और दृढ़ संकल्प के साथ आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए अपने प्रयास को बेहतर और मजबूत बनाएंगे। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठों के साथ आपकी कुछ मतभेद होने की आशंका है। हालांकि अपने काम के दम पर और अपनी मेहनत के दम पर आप उन्हें समझने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा इस राशि के जातक जो किसी रिश्ते में हैं, वो अपने प्रेमी से किसी बात पर आहत हो सकते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातक अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बहुत ही लाभ होगा। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की 9वीं राशि धनु राशि की। तो इस राशि के जो जातक अपने मूल स्थान से कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं, उन्हें इस दौरान सफलता हासिल होगी। इस दौरान आपको मौद्रिक लाभ होने के साथ साथ आपकी बचत में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि आपका अपने परिवार के लोगों के साथ कुछ विवाद होने की आशंका है। इस दौरान पुरानी कथाओं, विषयों और सनोगत जैसे गहरे विषयों के अध्ययन के प्रति आपका झुकाव अधिक रहने वाला है। बात करते समय आपको अपनी वाणी और शब्दों के चयन के बारे में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आप किसी अपने को अपने कठोर शब्दों से चोट पहुंचा सकते हैं। तो धनु राशि के जातक अगर शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो उनको लाभ मिलेगा। तो अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 इस दौरान अपने शिखर पर है। हालांकि शनि के मार्गी चाल के परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन में थोड़ा आराम महसूस करेंगे। साथ ही आपके जीवन से मानसिक तनाव भी कम होगा। निकट भविष्य में आपको आशा की तलाश रहेगी। इसके अलावा इस राशि के विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि आपका जीवन साथी आपके साथ ज़्यादा समय बिताने की मांग करेगा। अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें। उपाय के तौर पर मकर राशि के जातक शनि चालीसा का अगर पाठ करते हैं तो उनको लाभ ही लाभ होगा। तो बात करते हैं कुंभ राशि की। इस राशि के जो जातक विदेश से संबंध व्यापार करते हैं, उन्हें इस दौरान लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं तो आपको अनुकूल परिणाम हासिल होने की प्रबल संभावना है। इस राशि के विवाहित जातकों के अपने जीवन साथी के साथ थोड़े संबंध प्रतिकूल हो सकते हैं। बोलते समय आपको अपने शब्दों के चयन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके कठोर शब्दों के चलते आपके घर में कुछ क्लेश हो सकता है। आपको यात्रा करने के लिए ढेरों अवसर मिलेंगे। तो उपाय के तौर पर आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो लाभ होगा। तो अब बात करते हैं
मीन राशि की, तो मीन राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक संपन्नता हासिल होगी। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में आपको वेतन वृद्धि या तरक्की मिल सकती है। बड़े भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। साथ ही आप एक दूसरे की राय का उचित सम्मान करेंगे। अटके हुए कार्य पुनर्पटरी पर आ सकते हैं और आप उन्हें सुचारू रूप से उत्तम तरीके से पूरा करने में सक्षम होंगे। उपाय के तौर पर मीन राशि के जातक अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करें और भजन सुने। इससे शनिदेव खुश हो जाएंगे और आपको अच्छा परिणाम देंगे।